तो देश हर साल लाखों करोड़ रुपए का सोना विदेश से खरीद रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने देश को इसी विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए अपील की है। सवाल है, पीएम मोदी ने यह अपील क्यों की? भारत में हर साल सोने का कितना आयात होता है, इससे कितना विदेशी मुद्रा खर्च होता है और इससे भारत में ज्वेलरी इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, ये समझिए। क्या भारत की गोल्ड लव स्टोरी अब अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है? क्या शादी ब्याह और त्योहारों की चमक विदेशी मुद्रा भंडार को कमजोर कर रही है? और क्या अब देश को सोना बचाओ डॉलर बचाओ की जरूरत है? भारत जहां सोना सिर्फ गहना नहीं, परंपरा है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है। शादी हो, त्योहार हो, निवेश हो या फिर मुश्किल वक्त, भारतीयों की पहली पसंद अक्सर सोना ही होता है। लेकिन अब यही सोना देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ी चुनौती दी। पीएम मोदी ने पुराने दिनों को याद दिलाया, जब संकट के वक्त लोग देश के लिए सोना दान करते थे। लेकिन आज जरूरत दान की नहीं, बल्कि अपने गोल्ड मोह को कुछ समय के लिए थामने की है। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की वो अपील, जिसे लेकर सोने को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
सोने की बिक्री होती है। हालांकि कारोबार में हलचल पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का आह्वान किया है देश के लोगों से, वो ये है कि ऐसे समय में जब बहुत सारी सिचुएशन, अलग तरह की सिचुएशन चल रही पूरे विश्व में, आप 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें, ऐसी बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ में उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही गई, खासतौर पे पेट्रोल डीजल को लेकर के, जिस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं 85%, वो अपने आप में उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और ऐसे ही तमाम बातें उन्होंने सामने रखी। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय गोल्ड को लेकर के है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड के शॉप पे हम इस समय मौजूद हैं और लोग यहाँ पर गोल्ड खरीदने के लिए आते हैं। और गोल्ड सिर्फ भारत में एक निवेश का जरिया ही नहीं, एक इमोशंस के साथ जुड़ा है जो भारतीय परंपराओं के साथ है। और यही वजह है कि लोग ज़्यादातर अपने विवाह उत्सव में गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी देखिए, हमारे मुखिया हैं, सरकार के भी मुखिया हैं, देश के भी मुखिया हैं, तो उनकी बात का तो हर समय सम्मान है। इसके बाद मैं अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार के पास बहुत सारे कानून बनाने की क्षमताएं हैं, उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देने की क्षमताएं हैं। तो उन्होंने ये लोगों से आग्रह किया है, वो उन्होंने सूझबूझ पे छोड़ा है व्यक्ति के। उन्होंने नहीं कहा कि आप अगर वो चाहते तो पार्लियामेंट से एक्ट पास करा के गोल्ड बैन ही कर दें, या पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपये लीटर बढ़ा दें, जो गाड़ी वाले स्कूटर पे आ जाएंगे, स्कूटर वाले साइकिल पे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये आग्रह है मात्र, इसको एक उसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। ज्वेलर्स का मानना है कि पीएम की अपील से मिडिल क्लास ग्राहकों के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर बैठ सकता है। दिल्ली और देश में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक शादियों के पीक सीजन में इस अपील से गहनों और ज्वेलरी की मांग में गिरावट आ सकती है। भारत में सोने की खपत इस साल 800 टन से गिरकर 500 टन हो सकती है। देखिए, हमारा ट्रेड जो है ना वैसे ही 50% पे चल रहा है, क्योंकि भाव 4 गुना हो गया है। और अभी ये आह्वान है और राष्ट्रहित भी सर्वोपरि है। उससे क्या होगा, हमारे को और नुकसान करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और उसमें कारीगरों की बहुत ज़्यादा हाराकिरी होगी, कारीगर की एक दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अंदाज़ा किया जा रहा है कि करीब करीब पूरे इंडिया लेवल में 3 से 3.5 करोड़ कारीगर काम कर रहे हैं हाल फिलहाल। कारोबार वैसे ही ठप है उनका, और उससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और उनको कोई और पर्याय ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से पलायन करना पड़ेगा उनको। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है वो अपनी जगह सही भी है, गलत भी है। समझने का थोड़ा फ़र्क है हमारी सोच में। जिसके घर में शादी है, उसको जो ज्वेलरी चढ़ानी है, अपनी बेटी को देनी है, वो अपनी ज्वेलरी देगा, क्योंकि हर जयपुर हिंदुस्तान की महिलाओं का शौक है, गृहिणियों का शौक है कि अपने हिसाब से ज्वेलरी खरीदे पहने। हिंदुस्तान में गोल्ड का बहुत बड़ा क्रेज़ है। मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के कि देश के अंदर में जो बड़े इन्वेस्टर है, जो डेड मनी के रूप में गोल्ड खरीदते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों की चिंता सबसे अधिक बढ़ गई। दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में लाखों कारीगर ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब बिक्री घटी तो दुकानदारों के लिए कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो गया। सीटीआई का कहना है कि कई छोटे सुनार और वर्कशॉप मालिक कर्मचारियों की छटनी तक कर सकते हैं, यानी विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश रोजगार पर असर डाल सकती है। ज़रूरत तो अपने को भी हेल्प करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन जब घर में शादी रहेगी तो ज़रूरी चीज़ वो हम बाय करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लेने का। जब तो 11 तोला देना हो तो हम भी 5 तोला लेंगे, 6 तोला बाद में देंगे। बहरहाल ज्वेलरी इंडस्ट्री अब नई रणनीतियों पर विचार कर रही है। क्या अब डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स को बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर कारीगरों को बचाने के लिए सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। बहरहाल पीएम मोदी की यह अपील सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार है तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का रोजगार और सदियों पुरानी परंपरा। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय समाज इस 1 साल के स्वर्ण उपवास के लिए तैयार है या नहीं, और क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री इस झटके से उबर पाएगी। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।